चलिए, तो ये है आपका साउंड सिंथेसिस। सिंथेटिक वर्ड आपने सुना होगा, राइट? सिंथेटिक, जैसे कपड़े बोलते हैं हम या कोई भी चीज की, ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक का क्या मतलब है कि अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है वो। अगर हम सिर्फ क्लोथ्स की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि ये प्योर कॉटन नहीं है, ये सिंथेटिक है। यानी कि इसमें 100% कॉटन नहीं है, कुछ और भी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो जो मिलकर के आपका एक ऐसा क्लोथ बनाता है जो आपका बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, जो वो बोल रहा है कि हाँ इसमें ये चीजें हैं, बट वो मर्ज करके चीजें बना दी गई, मतलब आर्टिफिशियल है वो, एक किस्म से हम ये बोल सकते हैं। तो अब साउंड के केस में साउंड सिंथेसिस क्या होता है, वो सिंथेटिक वर्ड यहाँ पर भी सिंथेसिस में कुछ रिलेटेड है, ठीक है। साउंड सिंथेसिस मीन्स जो मैं बोल रही हूँ अभी वो एक ह्यूमन बीइंग की आवाज है, ओरिजिनल है, ठीक है। बर्ड बोल रही है वो भी ओरिजिनल है, लेकिन जो गिटार से आवाज आ रही है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपने बनाया ही किसके लिए कि कुछ साउंड प्रोड्यूस हो सके, तो वो है सिंथेटिक डिवाइसेस जिसके थ्रू हम वॉइस, ऑडियो, साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। वो बने ओरिजिनली वो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बने थे। अगर आप गिटार देखो या कुछ भी चीज देखो तो उसमें हम अलग अलग चीजों को जोड़ के इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनको आप जब भी मूव करो तो वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो आपने बनाया है उनको मिला करके ऐसा कि साउंड प्रोड्यूस कर सके। तो इससे रिलेटेड जो आपका आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं साउंड है, उस टाइप की जो डिवाइसेस हैं और जो चीजें हैं उनको हम साउंड सिंथेसिस के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन भी आप देखो, साउंड सिंथेसिस इज द टेक्निक ऑफ जनरेटिंग साउंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स को यूज किया हमने कुछ और उनको क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना दिया जिनकी हेल्प से हम साउंड्स को जनरेट कर सक रहे हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर के केस में हम इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को ही पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि म्यूजिक जो स्टेशंस होते हैं या रिकॉर्डिंग स्टूडियो होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, कुछ साउंड बनाना है तो उनके पास कंप्यूटर टाइप की डिवाइसेस होती है, वहाँ पर कीबोर्ड उनका अलग ही होता है जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, साउंड बनाते हैं। उस टाइप की डिवाइसेस की यहाँ पर बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उनके पास सॉफ्टवेयर भी है कि फ्रीक्वेंसी इतनी रखनी है, पिच इतना रखना है, उसके अकॉर्डिंग साउंड जनरेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक। सो दिस इज अ टेक्निक ऑफ जनरेटिंग साउंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक डिवाइस, बेसिक मटेरियल्स. The most common use of synthesis is musical, where electronic instruments called synthesizers are used in the performance and recording of music. बेसिकली ये म्यूजिक क्रिएट करने के पर्पज से यूज किया जाता है साउंड सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सिंगर है वो तो गा ही रहा है, वो तो उसकी एक्चुअल वॉइस है, लेकिन उसके साथ में म्यूजिक भी होता है। और वो म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इस टाइप के साउंड या इस टाइप के सिंथेसाइजर्स के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है आजकल के टेक्निक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ज्यादातर ये यूज किस लिए आ रहा है, म्यूजिकल इसका यूज है। और जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इसको प्रोड्यूस करने के लिए बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेसाइजर्स, जो किस लिए यूज हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक, ठीक है, साउंड को प्रेजेंट करने के लिए और बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। साउंड सिंथेसिस हैज मैनी एप्लीकेशन बोथ academic and artist, and we commonly use synthesizers and synthesis method to generate interesting and unique sound of timbre incapable of being produced acoustically. यानी कि जिन चीजों को हम नेचुरली नहीं बना सकते, उन चीजों को हम आर्टिफिशियल वे से बना देते हैं, उनके जैसा साउंड बना देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि कहीं पर किसी मूवी में लेट सपोज बारिश हो रही है, तो वो बारिश के लिए बारिश के मौसम का वेट नहीं करेंगे कि जब वो बारिश होगी तब हम रिकॉर्ड करेंगे उस वॉइस को और फिर प्ले करेंगे। वो उस टाइप की फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दीज इक्विपमेंट्स। या फिर बिजली कड़क रही है, ठीक है, उसकी वॉइस है, तो उन सारी वॉइसेस को
जो कि नेचुरल होती हैं, बट उस टाइप की वॉइस को आप क्या कर रहे हो, इस इन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे हो, बना रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट यूज तो ये आ गया इसमें, रिक्रिएट और मॉडल द साउंड ऑफ रियल वर्ड। ठीक है, जस्ट लाइक अभी हमने एग्जांपल दिया था, एक तो इस टाइप के साउंड को बनाना या फिर रिक्रिएट करना। ठीक है, रियल वर्ड के साउंड्स को फैसिलिटेट द ऑटोमेशन ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेसेस, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, ट्रेन स्टेशन पीएस। टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब जैसे कि आपका गूगल पे आप सर्च करते हो, है ना, गूगल पे सर्च कर रहे हो, तो अगर आपने वॉइस में सर्च किया है तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो आंसर आता है वो भी वॉइस में आ रहा है ना, जो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ होता है वो पढ़ के आपको बताती है। ठीक है, गूगल वाली मैडम। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो डेटाबेस में जो टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर रही है, स्पीच में कन्वर्ट कर रही है। तो वहां पर भी आपका जो साउंड है वो जनरेट हो रहा है थ्रू टेक्स्ट, टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं और साउंड में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर में इसका यूज होता है। ट्रेन स्टेशन, पर्सनल असिस्टेंट, कहीं पर भी जो अनाउंसमेंट वगैरह हो रहे हैं, अनाउंसमेंट किसके बेस पे होते हैं कि जो उन्होंने आपने इंफॉर्मेशन रखी है डेटाबेस के अंदर उसके अकॉर्डिंगली, कि ये नंबर की ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, ये ट्रेन नंबर की ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो वो कोई फिक्स नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है एक बार कर दिया किसी ने बोलकर और वो आ रहा है, बार बार चेंज होती रहती है डेली, हर टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस चलते रहते हैं। तो जो जो वो अपडेट करते रहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, उसको वॉइस में कन्वर्ट करवा के वो अनाउंस करवाते हैं। तो वहां पर भी ये चीज यूज में ली जाती है, सिंथेसाइजर्स अपने। ठीक है, तो ये अपने मेन यूजेस हो गए किसके, जो अपने सिंथेसाइजर्स हैं या सिंथेसिस है, साउंड सिंथेसिस, उसके यूजेस। अब अपनी कुछ डिवाइसेस आती है इससे रिलेटेड, वो कौन कौन सी है, लेट्स सी। तो हमने क्या बोला था लास्ट स्लाइड में भी कि हम जो साउंड सिंथेसिस प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेसाइजर्स। ठीक है, तो अभी सिंथेसाइजर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको इस पिक्चर से मिल रहा होगा कि कुछ इस टाइप के, इसमें सारे आपके सेट करने के लिए फ्रिक्वेंसी वगैरह जो जो रिलेटेड होते हैं साउंड से, और कीबोर्ड है साथ में, एक साउंड के पर्टिकुलर पूरा डिवाइस बना हुआ है आपके प्रोड्यूस करने के लिए साउंड को। ठीक है, थ्रू अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। नो, एम्पलीफायर तो सिर्फ एम्पलीफाई करने का काम कर रहा है ना, एम्पलीफायर इसमें हम नहीं ले सकते हैं। एम्पलीफायर तो आपका जो ऑलरेडी साउंड आ रहा है प्रथम, उसको आप चेंज करना है, आपको उसकी पिच को वगैरह को, वो तो आप लाउड कर रहे हो या कम कर रहे हो। एम्पलीफाई का मतलब क्या हुआ, आप उसको बढ़ा रहे हो सारी चीजों को जो उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोड्यूस कर रहा है, सिंथेसाइजर्स प्रोड्यूस ए साउंड, और एम्पलीफायर तो जस्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता है आपका अकॉर्डिंग। ठीक, a synthesizer also called synthesizer is an electronic musical instrument that generates audio signals। ठीक है, ये क्या है आपका, है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत होते हैं बट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दैट मीन्स वायर्स और कनेक्शन इसमें होंगे, यानी कि यहाँ पर आप जो प्रोड्यूस करोगे किसी कंप्यूटर में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, वहां पर सेव कर सकते हो। लेकिन बाकी के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आप देखते होंगे सितार, गिटार, ढोल वगैरह, वो इलेक्ट्रॉनिक जो नहीं होते हैं उसमें आप उनको सेव या फिर चेंज उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, वो जस्ट प्रोड्यूस करते हैं साउंड, बट दोज आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनको भी बोलते हैं बट नॉट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। These sound may be shaped and modulated by components such as filters, envelopes and low frequency oscillators। इसके अंदर साउंड से रिलेटेड उसके फिल्टर्स, एनवलप, फ्रीक्वेंसी, बहुत जो ऑसिलेशन होती है साउंड के अंदर, उन सबको चेंज करने के सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जो इसका जो इसको ऑपरेट कर रहा है उसको पूरी नॉलेज होगी साउंड के बारे में, तो उसको अगर कहीं पर थोड़ा साउंड ठीक नहीं लग रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी या उसको चेंज करके उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकता है वहां पर।
Synthesizers are typically played with keyboards or controlled by sequencers, software or other instrument, often via MIDI. ये जो synthesizers होते हैं, इनको हम अपने जो म्यूजिक कीबोर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम इनको यूज़ करते हैं, और सीक्वेंसर्स होते हैं उसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। तो ना सिर्फ इसमें एक ही डिवाइस है बल्कि मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं एक साथ में, ठीक है। और MIDI आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक इंटरफेस है जो हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो उसको वहाँ पर ही डिटेल में समझेंगे क्या होता है MIDI। रेडियो स्टेशंस में